high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself. जी, तो ये है नन्हे प्रोफेसर हमाद साफ़ी, और हमाद साफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी आपके जो ये कारनामे हैं, ये तो हम बहुत दिनों से देख ही रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को मोटिवेट तो आप करते रहते हैं, जी। लेकिन ये लर्निंग के बाद फिर ट्रेनिंग के बाद फिर यही ट्रेनिंग दूसरों को प्रोवाइड करना, जिस तरह भी आप इसको लेकर चल रहे हैं, आप समझते हैं कि एक सोसाइटी का ऐसा तबका है जिसको आप मोटिवेट करने में कामयाब हुए हैं? चूँकि मोटिवेशन मैं ज़्यादातर ऑल ओवर पाकिस्तान में देता हूँ, और अपने सोसाइटी के हवाले से बात की तो मैं जनरली मोटिवेशन, इंस्पिरेशन पर ज़्यादा फोकस आजकल दे रहा हूँ, क्योंकि वो मोटिवेशन जो है ये लोगों को बताना है कि आप क्या करें, आप ये करें, ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं समझता हूँ इंस्पिरेशन उससे और भी बेहतर है, क्योंकि इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप लोगों को उठा के उसी ट्रैक पर डालते हैं जिस ट्रैक पे वो जाना चाहते हैं आगे। तो मैं समझता हूँ ये सोसाइटी धीरे धीरे मोटिवेट हो रही है, और मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम मी। अच्छा हमाद, ये बताएं कि इतनी सी एज में इतना कॉन्फिडेंस, क्या पेरेंट्स ने वो रोल अदा किया, या किस तरह आपने इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा किया? क्योंकि अमूमन जो बड़े अफराद हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, वो भी इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन पाते। तो ये कितना मुश्किल था आपके लिए, या बड़ी आसानी से आपने कर लिया? इसमें जो है मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट की नीड होती है। पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते तो आपको कुछ चीज़ों के लिए अलाउ भी नहीं करते। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने मेरी मदद की अपने आप को पॉलिश करने में, इस हेजिटेशन को ख़त्म करने में और बोल्डनेस को बिल्ड करने में। सो इट वाज रियली इजी फॉर मी। राइट। अच्छा हमाद, ये बताइएगा कि मोटिवेशनल स्पीकर आमतौर पर हम देखते हैं कि वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, बहुत एक लंबी ज़िंदगी गुजारी होती है, बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहे होते हैं। लेकिन आप तो 12 साल के हैं अभी, आपने पूरी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी आपने नहीं देखा। तो फिर किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं लोगों को? वो सारी नॉलेज, वो सारी बातें किस तरह आपके जहन में उतरती हैं? मैंने इकबाल रहमतुल्लाह की किताब पढ़ी थी, इकबाल दी मिस्टीरियस के नाम से। तो उस समय बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, और उसमें उन्होंने एक कहानी लिखी थी, वाक़या था जंग तराबलस का मेरे ख्याल से, कि एक छोटी बच्ची 12 साला फातिमा बिनत अब्दुल्ला मैदान जंग में उतरती है और तीर खाकर शहीद हो जाती है। जख्मियों को पानी पिलाने के लिए वो उतरती है। तो उससे फिर पूरी मुसलमान कौम जो है इंस्पायर हो जाती है, और वो ये कहती है कि अगर ये 12 साल बच्ची मैदान जंग में उतर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो वो सारे जो है इकट्ठे वो जंग जीत जाते हैं। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। ठीक है हमाद, ये और इसके जैसे बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे जो आप यकीनन पढ़ते हैं और फिर उसको आगे पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। हमें ये भी पता चला कि आप ब्लॉगर भी हैं, ब्लॉग्स भी लिखते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चूज़ करते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट है, इस पर लिखना है और इस पर माशरे में आगाही पैदा करना है? मैं ज़्यादातर अपने फेसबुक पर पोस्ट देता हूँ इस पाकिस्तान की इश्यूज़ के हवाले से, और ज़्यादातर जो मेरी पोस्ट होती है, जो कॉलम्स या ब्लॉग्स आप कह सकते हैं, वो जो है इस सोसाइटी जो है उसके प्रॉब्लम्स के हवाले से, मुल्क की जो यूथ है उसकी प्रॉब्लम्स के हवाले से कि ये लोग डिलीवर नहीं कर रहे। इसी तरह जो ऑल ओवर पाकिस्तान के जो इश्यूज़ है इसके हवाले से। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि आपकी एज में मैं तो किताबों से मेरा ख्याल काफ़ी दूर ही था और खेलकूद में ज़्यादा एक्टिव था। तो क्या खेलकूद की तरफ भी हैं या सारा टाइम किताबें पढ़ने में गुजार देते हैं? मैं खेलता भी हूँ, और चूँकि मैंने अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को अपने लिए जो है खेलना बना दिया। मतलब मैं उसमें खेलता भी रहता हूँ और जो है पढ़ता भी रहता हूँ। और फिर जो प्रैक्टिकल खेलना होता है, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, लेकिन उसका भी मेरा एक मकसद है ताकि मेरी एक्सरसाइज हो। सही। अभी हमाद, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का दौर है और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो किताबों के से तो हैं मुंसलिक, लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, सिर्फ जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो पढ़ना काफ़ी है और जो डिजिटल किताबें हैं उसकी तरफ भी बच्चों को जाना चाहिए, यूज़ करनी चाहिए टेक्नोलॉजी? चूँकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है 2018, तो पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। साइबर स्टेशन हम कह सकते हैं।
हाँ। तो मैं समझता हूँ अब हमें जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी है और पूरी दुनिया में एक चेंज ला रही है, कि रेवोल्यूशन ला रही है। तो हम समझते हैं टेक्नोलॉजी में हम जितना आगे जाते हो, जितने अपने आप को अपडेट करते हैं उसमें, तो ये हमारी कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे हम फिर पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की, अपने मुल्क की एक अच्छी सी तस्वीर दिखा सकते हैं। लेकिन आप इससे एग्री करेंगे कि एक बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो ये नई जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो रही है, तो उसकी वजह से वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगे हैं। मैं आप जैसे लोगों की तो बात नहीं कर रही, लेकिन और जो हमारे बच्चे हैं उनको आप क्या ये मैसेज देते हैं कि ठीक है आप किताबें भी पढ़ें, आप टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें, लेकिन एक बैलेंस रखें अपनी लाइफ में? यस, मैं समझता हूँ ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं अटैच होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इंसान की जो है फिजिकल वर्ल्ड जो है उससे ख़त्म कर देता है, उसकी कनेक्शन जो है काट देता है। और फिर इंसान पूरी दिन में, जिस तरह आजकल हमारे स्टूडेंट्स को आप देखते हैं, स्कूल से आते हैं तो अपने कमरे में जाते हैं, बेड पे सो के मोबाइल निकाल के फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, रात को सोने से पहले फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे दिन फेसबुक वर्चुअल दुनिया के साथ वो कनेक्ट रहते हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा फिजिकल दुनिया में भी जाना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। अहमद, ये बताइएगा कि जो मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, जो माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस है, ये देखकर तो एक वो जो बचपन से हम एक चीज़ सुनते आए हैं कि बच्चा अगर कुछ पूछता है तो कहा जाता है अभी आप बच्चे हैं, आप बड़े हो जाएं फिर पता चल जाएगी, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपने पीछे कर दिया है कि अब आपकी उम्र यानी आप 12 साल के हैं और इससे पहले कई साल पहले से आपने ये काम शुरू कर दिया होगा, तो आप समझते हैं कि जो दूसरे बच्चे हैं जो आपकी उम्र या आपकी उम्र के आसपास के लोग हैं उनको माइल होना चाहिए किताबों की तरफ, पढ़ाई की तरफ, सिर्फ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाई नहीं बल्कि मालूमात के लिए पढ़ाई की तरफ, ताकि वो भी आपकी तरह ये कॉन्फिडेंस हासिल कर सकें। और पेरेंट्स को खासतौर पर क्या इसमें आप मशवरा देना चाहेंगे? यस, मैं ये मैसेज देता हूँ तमाम बच्चों को कि आप लोग भी जो है एक मोटिवेशन बने, बल्कि एक इंस्पिरेशन बने और नॉलेज ज़्यादातर हासिल कीजिए, किताबें पढ़ें, टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ और पाकिस्तान की एक अच्छी सी तस्वीर दुनिया को दिखाएं, क्योंकि आजकल यही एक जरिया बन गया है पूरी दुनिया को अपने हवाले से बताने के लिए। और चूंकि आप दुनिया के बड़े बड़े जितने भी बड़े लोग देखते हैं, स्टीव जॉब्स हो गया, मार्क ज़करबर्ग हो गया, तो उन्होंने भी इतनी उम्र में अपना काम शुरू किया था। मार्क ज़करबर्ग ने 15-16 साल की उम्र में उसने फेसबुक ईजाद किया। तो 15-16 साल की उम्र में एक बच्चा सोचता है या एक टीनेजर सोचता है कि मैंने जो है जब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल करनी है और फिर बाद में मैं कुछ सोचूंगा कि मैंने आगे क्या करना है। तो पहले ही हमारा टाइम जो है निकल जाता है, 26-27 साल की उम्र में हम अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देनी है कि वो जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब क्रिएटर बने। बहुत शुक्रिया हमाद साफ़ी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और हमारा भी यही पैगाम है कि आप जिस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इस तरह से मोटिवेट करते रहें। मैंने भी, मैं सोचूं टाइम पे पढ़ा होता ना तो मैं शायद हमाद की तरह बहुत कम उम्र में काफ़ी कुछ कर चुका होता, लेकिन शायद मैंने बहुत लेट कर दिया। आपको बहुत वक्त लगेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद एक इंतहाई दिलचस्प एक्टिविटी है वो आपको दिखाएंगे। कीप वॉचिंग JNN मॉर्निंग।